नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अजीत पवार के विद्रोह के बाद एक नई सुगबुगाहट महाराष्ट्र के अंदर और चल रही है और साथ ही विपक्ष की कई और पार्टियों के बीच विस्फोटक समस्या आ चुकी है, क्योंकि एक नहीं चार रीजनल पार्टियां जो है वो आंतरिक कलह से जूझ रही है। और अगर 2-4 दिन के अंदर कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ तो ये टूट जाएगी, क्योंकि समस्याएं गंभीर है। और अजीत पवार ने जिस तरीके से अपने ही परिवार की पार्टी को तोड़ा है, उससे दूसरी पार्टियों के अंदर जो नेता हैं इस बात के लिए चिंतित हो गए हैं कि हमारा भविष्य क्या है। तो इसलिए सबसे पहले महाराष्ट्र में ही कांग्रेस के अंदर की स्थिति बताते हैं, जहां पर एक विस्फोट होने वाला है जल्द ही, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ कांग्रेस के अंदर भी आंतरिक कलह चल रहा था और यह पैरेलल समस्या दोनों के बीच थी, क्योंकि शिवसेना के बाद यही दोनों पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रही है, सरकार के खिलाफ रही है, लेकिन अपने नेताओं को मैनेज करने में कांग्रेस कामयाब नहीं रही। पिछले दिनों जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था और कांग्रेस के साथ तो वो रहे, लेकिन स्थितियों को भांपते रहे उसी तरीके से जैसे अजीत पवार विद्रोह तो पहले ही कर चुके थे, लेकिन शरद पवार के हर दांव को फेल करने के लिए एक समय चाहिए था। और वो समय तब आया जबकि शरद पवार ने सारे सीमाएं लांघ दी और अजीत पवार के खिलाफ एक अभियान चलाया। उसी तरीके से अब महाराष्ट्र के कांग्रेस में हो रहा है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस के 4-5 बड़े नेताओं ने विद्रोही तेवर दिखाए थे। उसमें एक नाम बाला साहब थोराट का था और थोराट भी चुपचाप स्थितियों को देख रहे थे, लेकिन अब सुगबुगाहट सामने आ रही है, क्योंकि थोराट अकेले नहीं है। थोराट के साथ कई एमएलए और एमएलसी भी हैं, क्योंकि यह शुरुआत एमएलसी के चुनाव से हुई थी, इसलिए बात एमएलसी की करेंगे। क्योंकि थोराट क्यों अचानक से परेशान हो गए थे, उसके पीछे का कारण उनके बहनोई तांबे परिवार था। यानी कि जो तांबे परिवार, सत्यजीत तांबे को टिकट देने की बात हो रही थी उनके पिता के बदले, उसमें कांग्रेस ने रोड़ा अटका दिया था और उसके बाद दोनों बाप बेटे को पार्टी से अलग भी कर दिया। हालांकि सत्यजीत तांबे चुनाव जीत गए, क्योंकि बाला साहब थोराट खुद प्रचार में नहीं गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सहयोगियों को प्रचार अभियान पर लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार नहीं खड़े किए और सत्यजीत तांबे को समर्थन दिया। एक एमएलसी कांग्रेस से खत्म हो चुका था और फिर ये जो आंतरिक स्थितियां पैदा हुई, उसमें बाला साहब थोराट बार बार ये कहते रहे कि नाना पटोले के साथ वो काम नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसलिए थोराट अपने तरीके से कांग्रेस के जो एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उससे मुलाकात करते रहे, बातचीत करते रहे हैं और अब विस्फोट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन यही एक बड़े नेता महाराष्ट्र कांग्रेस में नहीं है जिन्होंने इस बात के लिए तैयारी की है। उसमें एक नाम अशोक चौहान का भी है, जो पिछले 6 महीने में कई बार ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं और खबरें भी आ चुकी है कि अशोक चौहान कभी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। वो भी बाला साहब थोराट के गुट में शामिल हैं। इन लोगों ने मिलकर जिस तरीके से नाना पटोले के खिलाफ अभियान चलाया, वो अब अंतिम रूप में आने वाला है, क्योंकि अब समय आ गया है, आगे चुनाव हो उससे पहले ये लोग अपनी राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से फैसला लेंगे। इसमें पृथ्वीराज चौहान भी शामिल हैं और कुछ और कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हैं, जिसमें मुंबई में संजय निरुपम का भी नाम आ रहा है। ये सारे के सारे नेता जो हैं, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम, अशोक चौहान, बाला साहब थोराट, ये सब कांग्रेस के आला कमान की नीतियों से परेशान रहे और नाना पटोले के काम करने के तरीकों से। इसलिए एक बड़ा विस्फोट महाराष्ट्र के कांग्रेस में भी होने वाला है। उसके बाद जो दूसरी रीजनल पार्टियों की बात हो रही है, जो विपक्षी एकता को एक साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सूत्रधार बने हुए हैं, उन्हीं की पार्टी में विस्फोटक स्थिति है। उसके में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की परेशानी इन दिनों बढ़ी है और जिस तरीके से परिवारवादी पार्टियों में
परिवार के अंदर कलह है और परिवार के बाहर कलह है, उसी तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। ममता बनर्जी भी जो पिछले दिनों से लगातार कोशिश कर रही थी कि अभिषेक बनर्जी को किसी तरीके से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, जैसे शरद पवार चाह रहे थे कि सुप्रिया सुले ही उनके उत्तराधिकारी हों, वैसे ही पहले उन्होंने महासचिव बनाया, फिर उनको और बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश की। लेकिन जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, उसके अंदर करीब 40 नेताओं ने इसका विरोध किया और इसके बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई। अभिषेक बनर्जी को थोड़ा पीछे खींच लिया, लेकिन वरिष्ठ नेता जो टीएमसी के हैं वो इससे खुश नहीं हैं, दखलंदाजी से परेशान हैं और पिछले 15 दिनों में ऐसे कई नेताओं का स्टेटमेंट आ चुका है जो ममता बनर्जी से परेशान चल रहे हैं। और साथ ही शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी के बड़े नेता माने जाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने भी इस ओर इशारा किया कि 3 महीने से ज्यादा ममता की सरकार नहीं चलेगी, विस्फोटक स्थिति है, बिल्कुल बारूद के ढेर पर बैठी है ममता बनर्जी, एक चिंगारी की जरूरत है, फिर विस्फोट होना लाजमी हो जाएगा। और यही ममता बनर्जी आजकल जो पूरी तरह से बौखलाई हुई हैं, अलग अलग समय पर बिल्कुल उलूल जुलूल फैसले ले रही हैं। एनआईए की रिपोर्ट उनके खिलाफ आई है कि कैसे पश्चिम बंगाल में जो हिंसा फैला उसमें कहीं न कहीं ममता बनर्जी के उन लोगों का हाथ है जो बांग्लादेशी आतंकी संगठनों को से सहयोग लेते हैं, जो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के हाथों में सत्ता सौंप चुकी है। और इसलिए वहां के हिंदुओं के गुस्से का शिकार जो नहीं होना चाहते हैं, वो सारे के सारे विधायक इकट्ठा होकर ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह करने की तैयारी में लगे हैं। वहीं से एक सटा हुआ प्रदेश है बिहार, जहां पर पिछले दिनों से नीतीश कुमार पूरी तरह से कंफ्यूज थे। नीतीश कुमार का कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि वो अपना पाला फिर से बदले या फिर पार्टी में विस्फोट होने का इंतजार करें। इसलिए पिछले दिनों उन्होंने गवर्नर से मुलाकात की, सुशील मोदी ने भी उसी समय गवर्नर से मुलाकात की, बातचीत हुई और फिर नीतीश कुमार ने अपने विधायकों की राय जानने के लिए सबको एक एक करके बुलाने का अभियान चलाया। कुछ विधायकों से हर रोज वो मिल रहे हैं, चाय पार्टी कर रहे हैं और मन टटोल रहे हैं कि क्या सही में उनकी इच्छा है कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं, क्योंकि जो नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी हैं सरकार में और गठबंधन में यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता, गठबंधन में यानी कि जीतन राम मांझी जैसे लोग, गठबंधन में यानी कि दूसरे जो मुकेश सहनी जैसे लोग हैं जो कि नीतीश कुमार के पार्टी के नेताओं से सहयोग में रहे हैं, वो सारे के सारे तो इस बात के लिए बार बार चर्चा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार की पार्टी में विद्रोह होने वाला है। और ये लोग एक दूसरे से उलझे हुए हैं इस बात पर कि हम किस दिशा में जाएं, हम भारतीय जनता पार्टी के पास फिर से चले जाएं या फिर नीतीश कुमार के इस विपक्षी एकता के नाम पर राजद के साथ गठबंधन बनाए रखें। और ये विद्रोह की बड़ी वजह बनने वाली है। और इसी बीच चिराग पासवान ने जो बोला कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे दोनों के संपर्क में नीतीश कुमार के विधायक और सांसद हैं, और दूसरी तरफ आसिफ सिंह जो हैं वो भी एक मुहिम पर निकले हुए हैं, जो नीतीश कुमार के संगठन के सबसे मजबूत स्तंभ बनाए जाते थे, जो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना था, केंद्रीय मंत्री बनाए, और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिनके संपर्क में जदयू के सांसद विधायक से लेकर नीचे के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर के कार्यकर्ता और नेता भी हैं। तो नीतीश कुमार अगर ये कंफ्यूजन दूर नहीं कर पाते हैं और अगर ये शरद पवार की तरह अड़ियल रुख अपनाते हैं तो जल्द ही नीतीश कुमार की पार्टी में भी विस्फोट होने वाला है। लेकिन ये 2 राज्य जो कि पश्चिम बंगाल और बिहार है, उसके अलावा एक और स्टेट है जहां परिवारवादी पार्टी है, और वो है केसीआर के तेलंगाना में। तेलंगाना राष्ट्र समिति जो अब बीआरएस बन गई है, भारत राष्ट्र समिति, इसमें विस्फोट हो रहा है और कुछ नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। लेकिन फिर भी केसीआर अपने उसी रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, दोनों को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। और इस बीच जो बीआरएस के अंदर लगातार विद्रोह
हो रहा है उससे यही लगता है कि कुछ समय के अंदर ही जो ये छिटपुट कुछ नेता कुछ कांग्रेस में कुछ भाजपा में जा रहे हैं, ये इसकी शुरुआत है। इसके बाद होना यही है कि बीआरएस बिखर जाएगा। भारत राष्ट्र समिति और राष्ट्रीय पहचान बनाने के चक्कर में केसीआर ने अपने राज्य पर ध्यान देना कम कर दिया है। वो भी उद्धव ठाकरे की तरह अपने विधायकों से मुलाकात नहीं करते हैं, उद्धव ठाकरे की तरह अड़ियल रुख अपनाते हैं और उन्हें लगता है तेलंगाना में जीत का मतलब केसीआर ही है, उन्हीं के चेहरे पर सिर्फ जीत होती है। इसलिए इस अड़ियल रुख का जवाब जल्दी मिलेगा और उनकी पार्टी में भी विस्फोट होने वाली है। यानी कि जो 3 रीजनल पार्टियों की बात हो रही है कांग्रेस के महाराष्ट्र के अंदर, और हालांकि राजस्थान में भी विस्फोटक स्थिति है। छत्तीसगढ़ में किसी तरीके से कुछ समय के लिए मना लिया गया है टीएस सिंहदेव को, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में जल्द ही कांग्रेस टूटने वाली है। यानी 4 पार्टियां विपक्ष की, अभी जो 3 रीजनल पार्टियां और एक कांग्रेस ऐसे विस्फोटक स्थिति में है कि कभी भी उसमें एक बड़ा विस्फोट होगा और टूट जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।